हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो और जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं उस चीज़ का आपको ओरल रिकॉर्डिंग सुनवा रही हूँ। आप उसको सुनिए। फिर एक 1.4.5 में पढ़ाऊँगी, उसका मैं आपको जो अपनी वॉइस में जो उसका ओरल एक्सप्लेनेशन है वो कल दूँगी। अभी आप स्क्रीन रीडर की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनिए। तो जो पढ़ा चुकी हूँ 1.4.3 की और 1.4.4 की, दोनों की सुनिए। और जो पढ़ाऊँगी 1.4.5 पढ़ाने वाली हूँ उसको सुनिए। फिर कल की क्लास में 1.4.5 का मैं ओरल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, अपनी वॉइस में आपको समझा दूँगी, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। 1.4.3 Contrast left parent minimum right parent. ठीक है, ये सुना आपने कॉन्ट्रास्ट मिनिमम, मैंने पॉज़ किया। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। Left parent level AA right parent. क्या है? लेवल डबल ए। Text and images of text have a contrast ratio of at least 4.5:1. क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 4.5 फोरग्राउंड एंड इज टू 1, यानी 1 उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। फोरग्राउंड 4.5 और बैकग्राउंड फोरग्राउंड 4.5 और बैकग्राउंड 1:1 के बाद वाला जो नंबर है वो बैकग्राउंड के लिए है। किसके लिए? टेक्स्ट और फिर इमेजेस ऑफ टेक्स्ट के लिए। नीचे Large text dash at least 18 point left parent typically 24 px right parent or 14 point left parent typically 18.66 px right parent and bold dash has a contrast ratio. देखो क्या कह रहे हैं। और लार्ज टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? 18 पीटी है, वो 14 पीटी है, तो कम से कम 14 पीटी रखें जिसका 18.66 पीएक्स बन जाएगा। कितना? 18.66 पीएक्स। ज़्यादा से ज़्यादा रखो तो 18 पीटी रखोगे तो उसका कितना बन जाएगा? 24 पीएक्स बन जाएगा। कम से कम लार्ज टेक्स्ट का 14 पीटी यानी कि 18.66 पीएक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 पीटी तो कितना? 24 पीएक्स, है ना? और बोल्ड टेक्स्ट का कैसा रेशियो रखोगे? बोल्ड का तो 3:1। Of at least 3:1. देखो दोबारा सुनो, एक मिनट प्ले करती हूँ। Large text dash at least 18 point left parent typically 24 px right parent or 14 point left parent typically 18.66 px right parent and bold dash has a contrast ratio कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोल्ड टेक्स्ट का कैसा होगा? of at least 3:1. एटलीस्ट कितना? 3:1, यानी 3 फोरग्राउंड का और 1 किसका? 3 फोरग्राउंड का और 1 बैकग्राउंड का। इस 2 के बाद वाला नंबर किसके लिए? बैकग्राउंड के लिए। किसके? बैकग्राउंड के लिए। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। 1.4.4 resize text 1.4.4 मैंने क्या पढ़ाया था? रीसाइज टेक्स्ट। स्पेलिंग 1.1 period 4 period 4 space RESIZE space TEXT। TEXT space ठीक है। लेवल डबल ए, कन्फॉर्मेंस लेवल शुड बी डन। left parent level AA right parent. The page is readable and functional and the page is zoomed to 200%. क्या Note कहा? colon 1.4.10 left parent below right parent introduces. The page is readable and functional and the page is zoomed to 200%. Note colon 1.4.10 left parent below right parent introduces. ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम पेज को 200% ज़ूम कर दें तो भी हमारा पेज कैसा रहना चाहिए? रीडेबल और फंक्शनेबल, ठीक है। और अगर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए 1.4.10 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। A much higher requirement for zoomed content. 1.4.5 images of text. 200% तक ज़ूम करेंगे तो तब भी पेज रीडेबल और फंक्शनेबल रहना चाहिए। ये कहा गया है 1.4.4 रिसाइज टेक्स्ट में। ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप 1.4.10, अगर इसमें कोई क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, इसका मतलब इट इज़ फेल्ड अकॉर्डिंग टू WCAG 2.1, ठीक है। Left parent level AA right parent. देखो 1.4.5 images of text. 1.4.5 इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल। 1 period 4 period 5 space IMAGES space OF space TEXT सुना? space इमेजेस ऑफ टेक्स्ट लेवल डबल ए। left parent level AA right parent.
क्या है कन्फर्मेंस लेवल डबल ए शुड बी डन। If the same visual presentation can be made using text alone, an image is not used to present that text. दोबारा सुनिए ध्यान से। If the same visual presentation can be made using text alone, an image is not used to present that text. एक सेकंड, Slower. देखिए एक सेकंड रुकिए। If the same visual presentation can be made using text alone, an image is not used to present that text. क्या कह रहे हैं कि किसी कोई इमेज है जिसका टेक्स्ट आपने अलग से किसी पैराग्राफ या उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस इमेजेस पर टेक्स्ट लिखें, यानी उस उन इमेजेस में टेक्स्ट शामिल होना चाहिए। कितने तरह की इमेजेस होती है पढ़ाऊंगी परसों। तो अगर आप किसी इमेजेस के लिए अलोन यानी अकेले उसके लिए अलग से टेक्स्ट लिखा हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है किस लिए है, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है कि इमेज भी टेक्स्ट को प्रेजेंट करे। ठीक है, लेबल कैसा है डबल ए, दोबारा सुनिए। If the same visual presentation can be made using text alone, an image is not used to present that text. यानी सेम विजुअल प्रेजेंटेशन अगर आपका टेक्स्ट अलोन प्रेजेंट कर रहा है तो इमेज को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। 1.4.6 ये contrast left छोड़िए, ठीक है, paragraph ये gap. मैंने करके रखा है। तो ये 5 मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। 3 4 का मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी दिया है, इसको आप सुनिएगा ध्यान से।